पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज पहली बार जुड़े हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ईश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीष दे। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन आप लाइव चैट में कमेंट में भेज रहे हैं, प्रभु उन सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप जल्दी से इस प्रार्थना को शेयर करें और अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक लेकर बैठें, ताकि हम एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना कर सके, वचन को पढ़ सके। साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये संध्या प्रार्थना क्यों खास है, इसमें क्या होता है। प्रार्थनाएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन इस प्रार्थना में हम एक साथ मिलकर, मैं भी वचन पढ़ रहा हूं, आप भी वचन पढ़ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कोई संगति करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता, नहीं होता, तो अकेले प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं, यार कोई है नहीं, ऐसे सोच आती है। दोस्तों के साथ यार कोई नहीं है, भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता, किसी के साथ हो। बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं। वो प्रार्थना करना चाहते हैं, संगति चाहते हैं, लेकिन वो वैसी संगति नहीं मिल पाती है। तो ईश्वर ने हमें ये संध्या प्रार्थना एक संगति के लिए प्रदान किया है, जहाँ पर आप, मैं, हम सब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और वचन को समझेंगे। प्रभु उस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है, ताकि आपका भी प्रार्थना में मन लगे, मेरा भी प्रार्थना में मन लगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे आपको भी लाभ हो रहा है और मुझे भी लाभ हो रहा है और इस मिनिस्ट्री को भी लाभ हो रहा है, और इन सब से ईश्वर की महिमा हो रही है। इससे बढ़कर क्या खुशखबरी, क्या आशीष हो सकती है कि एक जगह आप, मैं, हम सब परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारे बीच में अवश्य है और ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वाक्यांश 14 कहता है। आप अपनी बाइबल जरूर खोलें और वचन को मेरे साथ में पढ़े। वचन कहता है, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। किसने क्या बनाया है? ईश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है। जिसने, यहां पर जिसने लिखा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु। ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखे। वही प्रभु, वही ईश्वर, वही खुदा, वही यीशु, वही पिता, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, उनके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, मेरे काम में आशीर्वाद नहीं है, मेरे परिवार में आशीर्वाद नहीं है, मेरे कामकाज में, मेरी नौकरी में, मेरी पढ़ाई में, मेरे रिश्तों में, मेरे जीवन में, इन जगह पर प्रभु का आशीर्वाद नहीं है। ऐसी सोच आती है या नहीं? देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी आपके मन में उठने वाले जो भी सवाल है, जो भी आपके विचार है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपके विश्वास को कमजोर कर रहा है, जो भी आपके अंदर संकोच है, उसे बयान करें, उसे प्रभु को समर्पित करें, प्रभु को सौंपे। प्रभु, मेरे मन में ये सवाल चल रहा है, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है, प्रभु मुझे बताइए। प्रभु ये कहता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। क्या आप अपने जीवन में ये विश्वास करते हैं, मुझे, आपको, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है?
यदि आप ये विश्वास करते हैं तो वही प्रभु, वही परमेश्वर कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तो वो तो कह रहा है तुम्हें आशीर्वाद मैं प्रदान करूंगा और प्रदान करता रहूंगा। क्या हम वो विश्वास प्रकट करते हैं, वो आभार प्रकट करते हैं ईश्वर के सामने? जैसे हमने बात करी, हमारे जीवन के एक एक भाग, एक एक जगह पर हम कहते हैं मेरे स्वास्थ्य पर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, मेरी पढ़ाई पर, मेरे जॉब पर, मेरे फ्यूचर पर, मेरे रिश्तों पर, मेरी शादी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर, मेरे कामकाज पर, मेरे इस जगह, मेरे उस जगह आशीर्वाद नहीं है। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरा कर्जा मिट नहीं सकता, मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। अब मेरी अवस्था कोई नहीं है जो बदल सकता है। अब मेरे रिश्ते को कोई नहीं है जो पुनः एक कर सकता है। हमारे बीच में जो गलतफहमी हो गई है, जो भी मनमुटाव हो गया, अब कोई नहीं है सुलह करने वाला। अब मेरी अवस्था, मेरा जीवन कोई नहीं बदल सकता। अब ये दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, अब ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। अब मैं हार चुकी हूँ, मैं निराश हो चुकी हूँ और अब मुझे किसी चीज पर भरोसा नहीं है। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज पूरी तरीके से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उदास पड़े हैं, रो रहे हैं और सबने हाथ छोड़ दिया है, आशा छोड़ दी है, सबने हार मान ली है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। आज आपके जीवन में बीमारी आई है ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके, आप विश्वास कर सके आपका खुदा आपके लिए केयर करता है, आपकी चिंता करता है, वो आपको चंगाई देता है। आज आपके जीवन में तकलीफ, पीड़ा, कष्ट कुछ भी नहीं आएगा या नहीं आता तो आपको कैसे मालूम चलता? ना आपका विश्वास बयान होता और ना ईश्वर की उपस्थिति आप अनुभव कर पाते कि मेरा खुदा मेरे साथ रहता है। जब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई अवस्था हुई कि आप कहीं जा रहे थे और सडनली आपके गाड़ी हो, बाइक हो, किसी चीज का टायर पंचर हो गया और आपके पास में ना तो स्टेपनी है, ना आपके इर्द गिर्द कोई भी टायर पंचर वाला कोई नहीं है। अब उस वक्त आप हार मानकर बैठ जाते तो क्या आपका जीवन बदलता? आप अपनी गवाही बांटते, अपने विश्वास को प्रकट करते? नहीं ना, कुछ नहीं होता। आप निराशा की बातें करते और दूसरों को भी निराश करते। लेकिन एक विश्वासी, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उस वक्त प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा कि वह तुम्हारी रक्षा करे। स्तोत्र इकरार में हम पढ़ते हैं ना, घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ को प्रभु आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखता हूं। अब आपने क्या किया? आपने प्रार्थना की और चमत्कार हुआ, प्रभु ने अपने दूत को भेजा। अगर वो इंसिडेंट, वो घटना आपकी लाइफ में नहीं होती तो क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के सहारे का, परमेश्वर के चमत्कार को आप देख पाते, अनुभव कर पाते? क्या आप ईश्वर के बारे में लोगों को बता पाते, वो विश्वास को शेयर कर पाते? नहीं ना। इसीलिए आज आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई तंगी में है, कोई बीमारी में, कोई कष्ट में है, कोई चिंता में, कोई डिप्रेशन में, कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। शैतान और प्रभु के बीच में एक वार्तालाप चल रही है। जैसे अय्यूब के लिए चली, वैसे ही आज शैतान कह रहा है आपने इसको सुरक्षित रखा है, आपने इसको आशीर्वाद दे रखा है, आपने इसके परिवार को संभाल रखा है। तो प्रभु कहता है
मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, मेरे परिवार पर, मेरी संतान पर मुझे भरोसा है। चाहे इनके जीवन में कितना दुख, संकट, कष्ट, बीमारी, पीड़ा कुछ भी क्यों ना आ जाए, लेकिन इनका विश्वास, इनका भरोसा डगमगाएगा नहीं, भटकेगा नहीं। तो शैतान कहता है मैं करके दिखाऊंगा। तो प्रभु कहता तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम इनके प्राण को छोड़कर कुछ कर सकते हो। मतलब वो प्राण किसके हाथ में है? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको शारीरिक रूप से चोटिल कर सकता है, कमजोर कर सकता है, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता। वो आपको मार नहीं सकता। उसके हाथ में मृत्यु नहीं है, जीवन नहीं है। आपके प्राण प्रभु के हाथों में है। आज आपके मेरे जीवन में जो तूफान उठ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इसलिए आ रही है ताकि ईश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। ईश्वर को मालूम है कि शैतान तो ये चाहता है ये परिवार तबाह हो जाए, लेकिन मेरी कृपा, मेरा ग्रेस इनके लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा इनके जीवन में, इनके रिश्तों में, इनके परिवार में क्रियाशील है। मेरा सामर्थ्य इनके अंदर विद्यमान है। इन्हें बाहर से कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, बाहर से किसी लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके अंदर कार्य करने वाला पवित्र आत्मा इनका मार्गदर्शन करेगा। कभी कभी सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनन चिंतन करना, इस दुनिया में बदलाव कैसे आया, इस दुनिया में हर क्षेत्र में बदलाव कैसे आया। मतलब यदि कोई बीमार था, जैसे आज हम सब उदाहरण देते रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में, जेरुस की बेटी के बारे में, लाजरस के बारे में, उस अंधे के बारे में, उस कोढ़ी के बारे में, उस 38 साल से कुंड के पास में पड़े, बेसिंदा कुंड के पास में पड़े अर्धांग रोगी के बारे में, एक कनानी स्त्री के संतान के बारे में, हन्ना के बारे में, सारा के बारे में, मूसा के बारे में, मिस्र और इजराइलियों के बारे में, योशुआ के बारे में, यिर्मयाह के बारे में, सामुएल के बारे में, सुलेमान के बारे में, सिमसोन के बारे में, पेतरुस, सब के बारे में। उनके जीवन में यदि दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, परीक्षा नहीं आई होती तो आज हमारे विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि वो उन राह पर, उन मार्ग पर चले जो प्रभु ने उन्हें सिखाया था कि बेटा और बेटी तुम इस मार्ग पर चलोगे ना तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे, कभी तुम थकोगे नहीं, कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सामर्थ्य, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है, क्रियाशील है, विद्यमान है। उनको वो ढारस, वो सांत्वना, वो शक्ति, वो बल, वो प्रज्ञा, वो विवेक, वो ज्ञान, वो कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से। क्या संतों ने दुख नहीं सहा? क्या प्रेरितों ने दुख नहीं सहा? क्या शिष्यों ने नहीं सहा? क्या प्रभु के प्रचारक लोगों ने, विश्वासी भाई बहनों ने, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? हर एक के जीवन में ढेर सारे दुख है, लेकिन उनकी नजरें उस दुख पर नहीं रहती, बल्कि वो दुख में आनंदित है, खुश है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये दुख, ये बीमारी, ये पीड़ा, ये कष्ट क्यों आया, ताकि हमारे जीवन से ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा प्रकट होने को है। इसलिए ईश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि मुझसे शैतान को कुछ ना कुछ लेना देना है। शैतान ने देख लिया है कि ये परिवार मजबूत है, अगर इस परिवार पे मैं वार करूंगा, इन्हें मैं बीमारी दूंगा, कष्ट दूंगा, ये सब कुछ दूंगा, तो ये परिवार मेरे सामने घुटने टेक देगा और मेरी वर्शिप करेगा, मेरा कहना मानेगा। लेकिन वो शैतान नहीं जानता कि इस परिवार के अंदर प्रभु विद्यमान है, प्रभु का सामर्थ्य क्रियाशील है। चाहे शैतान हमारे सामने कितने भी दुख लिया है, प्रलोभन लिया है, प्रॉब्लम्स लिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम कमजोर होने वाले नहीं है। इसलिए वचन यहां पर कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, 20 दिन, 30 दिन के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, बल्कि सदैव, हमेशा, हर पल, हर क्षेत्र में, हर क्षण तुम्हें, तुम्हारे आने वाले वंशजों को और उनके आने वाले वंशजों को, सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, आकाश के तारों के जैसे तुम्हारे वंशज होंगे, उन सबको मैं आशीर्वाद देता रहूंगा।
इब्राहिम के बाद में वंशावली बढ़ती गई, संतान वंशज बढ़ते गए, और आज भी वो आशीर्वाद जारी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वही आशीर्वाद आज आपको और मुझको हमारे अंदर क्रियाशील है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में वो आशीर्वाद को अनसुना कर देते, ध्यान नहीं देते हैं कि ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, क्रियाशील है। एक बात सोच के देखिए, आपके जीवन में बीमारी आई, कष्ट आई, कोई प्रॉब्लम आई, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप विश्वास भरी बातें नहीं करेंगे, विश्वास के साथ घोषणा नहीं करेंगे, तो क्या आपके जीवन में बदलाव, परिवर्तन होता? नहीं होता ना। इसलिए पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल में वचन लिखा गया है कि बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े व्यक्ति जिनके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आई, उन्होंने उस समस्या का सामना कैसे किया, वो चीज इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस बाइबल को, इस वचन को पढ़े और अपने जीवन में आशीर्वाद ग्रहण करे, चंगाइयां प्राप्त करे, अपने बंधनों से मुक्ति पाए। जो भी आप शराब के, नशे के बंधन में हैं, जकड़े हुए हैं, चोरी के बंधन में हो, चिड़चिड़ापन हो, निराशा हो, क्रोध, अहंकार, घमंड हो, निंदा करते हो, बुराई करते हो, गाली गलौज देते हो, ये जो बंधन है, ये जो शैतान का षड्यंत्र, शैतान की जो चाल है, हमारे मुख के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा जो हमसे पाप कराता है, वो चाहता है हमारा शरीर नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। वो चाहता हमारे शरीर से हम पाप करें, हमारे मुख से हम गाली गलौज करें, एक दूसरे का अपमान, निंदा करें। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है इनके अंदर आशीर्वाद है, इनके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है, इनके अंदर सामर्थ्य ईश्वर का। अगर ये लोग, ये परिवार, ये बच्चा, ये बेटी अगर वचन प्रार्थना करेंगे तो इन्हें सत्य मालूम चल जाएगा, ये जान जाएंगे कि इनके अंदर सामर्थ्य, शक्ति है और ये मुझसे युद्ध कर सकते हैं। यदि इन्होंने वचन के द्वारा मेरा सामना किया तो मैं अवश्य हार जाऊंगा। शैतान भी जानता है कि वचन के द्वारा अगर कोई मुझसे युद्ध करेगा तो मैं हमेशा हारूंगा। इसलिए वो हमारे प्रार्थना में, हमारे सोच, हमारे विचारों के साथ, हमारे रिश्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ करता है और हमारे बीच में लड़ाई उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है कि तू बड़ा, मैं बड़ा, तू छोटा, ऐसे शब्द लाता है। तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तूने ऐसा क्यों, कि जेलसी उत्पन्न करता है। कोई अच्छा बजाए, कोई अच्छा गाए, कोई अच्छा नाचे, कोई अच्छा पेंटिंग करता हो, डिजाइन करता हो, कुछ भी करता हो, आजकल हर एक के अंदर वो जेलसी उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता आपकी तरक्की, आपकी उन्नति हो, आप अपने कार्यों में आशीर्वाद को जारी रखें। उस आशीर्वाद को रोकने के लिए, उसको बांटने, उसको अलग करने के लिए वो हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां लाता है। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां आए, उस वक्त आप प्रभु से कहना, प्रभु मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। प्रभु मेरा विश्वास है ये दुख मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां प्रभु मेरा कुछ नहीं कर सकती। आप मुर्दे लाजरस को जिला सकते हैं, जेरूस की बेटी को जिला सकते हैं प्रभु, तो आप मेरे कैंसर से मुझे छुटकारा क्यों नहीं दिला सकते? प्रभु ये कैंसर मेरे लिए कुछ नहीं है, ये कैंसर शब्द इसको मैं अपने पैरों के नीचे रगड़ता हूं प्रभु जी, और यीशु आपके नाम से, आपके सामर्थ्यशाली नाम से, आपके पवित्र नाम से, आपके अधिकार से इस बीमारी को मैं इसी वक्त आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर से, मेरे परिवार से, मेरे राज्य, मेरे देश से इसी वक्त निकल और यीशु के क्रूस के सलीब के नीचे नष्ट हो जाए, चकनाचूर हो जाए। आज से मेरे शरीर पर इस बीमारी का, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। अब से मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि ईश्वर का आत्मा मुझ में विद्यमान है, ईश्वर का सामर्थ्य मुझ में क्रियाशील है। मैं प्रभु की संतान हूं, प्रभु मेरा ईश्वर है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे किस चीज की कमी है, किस बात का डर है, किस बात की चिंता है, किस बात की परेशानी है,
किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक भागों में आप प्रभु को बोलिए, आपको कहां का आशीर्वाद चाहिए प्रभु को बताइए स्पष्ट शब्दों में। आपकी पढ़ाई में चाहिए, आपके एग्जाम में, आपके रिश्तों में, आपके कामकाज में, आपके स्वास्थ्य पर, आपके रिश्तों पर, आपके मार्ग पर, आपके प्लानिंग पर, आपकी योजनाओं पर आपको कहां का आशीर्वाद चाहिए। आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ में, आपके पड़ोसी को, आपके टीम को, आपके पल्ली की कमेटी में, आपके कोयर में, आपके जो भी समूह है, संगति कहां चाहिए आप बताइए। उन क्षेत्रों को प्रभु को सौंपे। जब आप प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु कहता है प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हर क्षेत्र में प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेगा, क्योंकि वो आशीर्वाद तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है, बस हमें उसको एक्सेप्ट करना है। उदाहरण के लिए आप सभी सोशल मीडिया पर होंगे, जैसे फेसबुक पर मैं आपको जानता हूं, सपोज करो तो मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने तो भेज दी, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब आगे का कार्य आपके हाथों में। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम फ्रेंड बनेंगे। उसी तरीके से प्रभु ने अपनी चंगाई, अपनी आशीष, सब कुछ आपके जीवन में आपको प्रदान कर लिया। अब आपका फर्ज है उसको रिसीव करना, उस पर चलना और उसे धारण करना, उसकी घोषणा करना, उस पर दृढ़ बना रहना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को हम वापस से पढ़ेंगे और आप बोलना, अपने मुख को खोलना, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब पर, आपके फाइनेंस पर, आपको जहां जहां ब्लेसिंग चाहिए प्रभु को कहना। आपके आज मान लो आपकी एनिवर्सरी, आपका बर्थडे है, आपकी गोल्डन जुबली है, सिल्वर जुबली है, या आपका रिटायरमेंट है, कुछ भी आपके लिए आज खास है, आज स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए, आज कोई स्पेशल मीटिंग है, कोई आप डील करने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, कुछ भवन निर्माण करने वाले हैं, कुछ भी आप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी चीज क्यों ना हो, किसी से कुछ पूछने वाले, किसी से मिलने वाले, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज पर आज प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब एक साथ मिलकर बोले। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वाक्यांश 14, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे जीभ पर, मेरे मुख पर, मेरे आंखों पर, मेरे हाथों पर, मेरे कानों पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे शरीर पर, मेरे कामकाज पर, मेरे मिनिस्ट्री पर प्रभु, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक परिवारों पर, हर एक बच्चों पर प्रभु, हर एक दंपतियों पर प्रभु, हर एक टीम मेंबर्स पर प्रभु, हर एक आवश्यकताओं पर प्रभु, मेरी गरीबी पर, मेरी तंगी पर प्रभु, मेरी बीमारी पर, मेरे निराशा पर, मेरे डर पर, मेरे भय पर, मेरे चोटों पर, मेरे जीवन के हर एक एक भाग पर प्रभु, मेरे कामकाज पर प्रभु, मेरी यात्रा पर, मेरे धन संपत्ति पर प्रभु, मेरे अन्न जल पर प्रभु, मेरे सब कुछ पर प्रभु आशीर्वाद प्रदान कर। और प्रभु उसी वक्त आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, क्योंकि आशीर्वाद ईश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है। अब उस आशीर्वाद को विश्वास के साथ ग्रहण करना है। ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब मैं आशीषित हूं, मेरे जीवन में आशीर्वाद है, अब मैं जो भी करूंगा उन सब में ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तो हम विश्वास भरी बातें बोलेंगे, विश्वास पर चलेंगे और हमारे जीवन में जय आएगा। जय का मतलब जीत आएगी, विजय में चलेंगे हम हमेशा विजय रहेंगे, हम हमेशा मजबूत रहेंगे, हमारा भरोसा, विश्वास हमेशा मजबूत रहेगा। इसलिए निरंतर
वचन को पढ़ना और वचन के अनुसार एक दूसरे को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। जैसे ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद आपके अंदर है। आपके अंदर आशीर्वाद है। अपने संतान को आशीर्वाद दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने संतानों को, अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देता हूं। उनके पढ़ाई में, उनकी यात्रा में, उनके रिश्तों में, बोलिए, उनके एग्जाम में, उनके ट्यूशन में, उनके भविष्य में, जहां जहां उन्हें ब्लेसिंग देनी है वहां ब्लेसिंग दीजिए। रोज अपने आटा गूंदने वाले पात्र को आशीर्वाद दीजिए। आपके अन्न जल को, आपके धन संपत्ति को, आपके घर को, आपके बाउंड्रीज को, आपके आस पड़ोसियों को, आपके चर्च के लोगों को, सबको आशीर्वाद दे। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, आप देखना आपका जीवन बदलेगा और आपके द्वारा दूसरों का भी भाग्य पलटेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर रहा है। इसलिए आज के बाद कभी निराश नहीं होना, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आई, और कहना उस वक्त जब प्रॉब्लम्स, बीमारी, कष्ट, संकट, दुख, बीमारियां आए ना, उस वक्त प्रभु को कहना, प्रभु यदि ये आपकी ओर से है तो मुझे इसे सहन करने की शक्ति देना, और यदि ये शैतान की ओर से तो मैं इसका खंडन करता हूं। क्योंकि ध्यान रखना, प्रभु कभी आपको बीमारी नहीं देता, आपको दुख नहीं देता। सारे अच्छे दान स्वर्ग से आते हैं, और जो प्रलोभन, जो बुरे चीजें हैं वो शैतान की ओर से आते हैं। परखना, उसके बाद में ध्यान देना कि ये प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से। यदि ये ईश्वर की ओर से तो ईश्वर मुझ पर दया करना, करुणा करना, मुझे सामर्थ्य देना, और शैतान की ओर से तो कहना, शैतान मैं तेरे प्रलोभन को, तेरे षड्यंत्र को यीशु मसीह नाज़री के नाम से कैंसल करता हूं, क्लोज करता हूं, खंडन करता हूं, भस्म करता हूं, राख करता हूं। जैसे आप जानते हैं आग के पास में कोई चीज आती है तो जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही यीशु के सामर्थ्य के सामने, यीशु के वचन के सामने सारी चीजें भस्म हो जाती है। उसी प्रकार आज से आप आग बनिए कि आपके पास शैतान भटक ना पाए। आपके परिवार को मजबूत बनाइए, आपके परिवार में प्रार्थना को शुरू कीजिए, ताकि आपका परिवार एक फायर बने, एक आग बने, एक जलती हुई ज्वाला बने, कि उसके आसपास भी शैतान के बंदे या शैतान के षड्यंत्र भटक ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपके अंदर एक नया विश्वास, एक नई शक्ति, एक नया आग उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर के आशीर्वाद को लेकर आज से आप खुद दूसरों को आशीर्वाद देंगे। आज से पहले आप चिंता में थे, मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु ने तो वचन के द्वारा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हारे पास में आशीर्वाद है। अब मैं भी दूसरों को आशीर्वाद दे सकता हूं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपको, आपके घराने को, सबको ब्लेस करेगा, आपके जीवन को, आपकी अवस्था को, आपके स्वास्थ्य को, सबको सकुशल रखेगा, स्वस्थ रखेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, आज जितने भी लोग हमारे साथ में संध्या प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन्होंने जो भी प्रार्थना निवेदन लाइव चैट कमेंट में भेजी है, उन सब एक एक प्रार्थनाओं पर प्रभु आप अपना आशीर्वाद दे प्रभु, और प्रभु उनके जीवन से सारे दुख दर्द तकलीफ मिटा दे प्रभु, उन्हें एक मजबूत योद्धा बना दे, उन्हें एक आग बना दे, ताकि प्रभु वो हमेशा जलते रहे प्रभु, हमेशा प्रभु पॉजिटिव रहे, विश्वास से भरे रहे, विश्वास से घिरे रहे, वचन के द्वारा प्रभु बढ़ते जाए प्रभु जी। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु निराश है, उदास है प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु बहुत सारी समस्याएं चल रही है प्रभु, बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, एक आशा, एक उम्मीद लेकर कि प्रभु आज उनके जीवन में महान कार्य करेगा। जैसा उन्होंने विश्वास किया वैसा ही उनके जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि प्रभु यही चाहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता है वो पाता है। परमेश्वर ने आपको वो दिया जो आपने मांगा है, जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए उचित है, जो आपके जीवन से जुड़ी चीज है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ईश्वर उस चीज को आपको प्रदान कर रहा है। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु।
प्रभु आपके बच्चों को पढ़ाई में विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान दे रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा है, ताकि प्रभु उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ाए। जो भी वो पढ़ाई करें उन सबको याद रख सके, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा नागरिक बनाएगा प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। जिन भी दंपतियों को संतान का वरदान नहीं है, वो सोचते हैं हमें वरदान नहीं है, हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई है, हमने सब कुछ ट्राई किया, सारे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद है तो सब कुछ संभव है। इसलिए अपने जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद मांगे। जो लोग निसंतान हैं, प्रभु उन सब पर दया करे, उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे प्रभु जी। उन्हें छुइए, उनके शरीर में जो भी बाधा रुकावट है प्रभु, जो भी परेशानी है, जो भी कमी घटी है प्रभु, उन सब को दूर कर दे और उन्हें प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु, उन्हें संतान का वरदान दे प्रभु। आपने स्तोत्र 115 वाक्य 14 में कहा है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया प्रभु, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, जिसने नर और नारी को बनाया, जिसने जीव जंतुओं को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया प्रभु, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। जिसने प्रभु आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, उनके द्वारा संतान उत्पन्न हुई प्रभु, जैसे आपने सारा और इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, जैसे आपने इसहाक और रिबेका को आशीर्वाद दिया प्रभु, जैसे आपने हन्ना को आशीर्वाद दिया प्रभु, वैसे आज इन्हें आशीर्वाद दे, ताकि इनके गर्भ के द्वार खुल जाए और संतान का वरदान मिल जाए प्रभु जी, ये भी माता पिता बन सके प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु जी। जो भी अपने जीवन में जो भी परेशानी फेस कर रहे हैं प्रभु, फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से प्रभु, उन सबको मजबूती प्रदान करना प्रभु। प्रभु स्वर के सारे आशीषों के द्वार भंडार खोल देना इनके लिए प्रभु, इनकी मदद के लिए, ताकि कोई भी भूखा ना सोए, भूखा ना रहे प्रभु, कोई भी दुखी ना रहे प्रभु, सबके चेहरे पे रौनक हो प्रभु, सब आशीर्वाद से भर जाए। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन मांगी है प्रभु जी, उन सबको आशीर्वाद दे, एक भी व्यक्ति खाली ना जाए प्रभु, उन सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। इस प्रार्थना को शेयर करने वाले, प्रार्थना से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे प्रभु, उन सबको हर एक पल प्रभु संभाले रखना प्रभु, उनके उठने से लेकर सोने तक हर पल प्रभु उन्हें स्वस्थ रखना, बुरे विचारों से, बुरी संगति से, बुरी चीजों से दूर रखना प्रभु, अपने आशीष के कवच में, अपने वचन में सुरक्षित रखना प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु उन्हें प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ाना और उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो सके, ऐसी आशीष, ऐसी कृपा देना। उनके परिवार को संभाले रखना, कभी भी वो भटके नहीं, विचलित ना हो प्रभु, कोई भी पाप का कारण ना बने प्रभु जी, हमेशा प्रभु जेल में चले प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम आग बने, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास की बढ़ोतरी हो, ताकि जो भी हमसे मिले उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो, जो भी हमें देखे वो आश्चर्यचकित हो जाए, जो हमारी अवस्था को देखे वो देखकर उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाइए, प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। इसलिए आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही है, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना और ईश्वर को कहना, प्रभु मुझे सामर्थ्य शक्ति दे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इसका सामना करने के लिए, इसे सहन करने के लिए, इसे लताड़ मारने के लिए, इसे हराने के लिए। जब आप ईश्वर को कहेंगे ना, ईश्वर का सामर्थ्य एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कोई एंटीवायरस लिया है, जब तक आप उसके अंदर कोड नहीं डालोगे वो एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहले आपको उसमें कोड डालना पड़ेगा, तब जाकर आपका एंटीवायरस एक्टिवेट होगा और कार्य करेगा प्रॉपर तरीके से। आपके पास में बाइबल है लेकिन आप उसका यूज नहीं करते तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा।
कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे आप वचन को बोलेंगे, वचन की घोषणा करेंगे, वचन कहाँ लिखा गया है उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे ना, तो वचन वहां पर एक्टिवेट होगा। तो कौन कार्य करेगा? ईश्वर का वचन, ईश्वर कार्य करेगा। इसलिए प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बंद मत करना, शुरू करना। यदि आपने बंद कर रखा है, आप पढ़ते नहीं है, तो आज आपके सामने सुंदर अवसर है, आज से प्रार्थना को समय दे। यदि आप प्रार्थना को समय देंगे तो ईश्वर आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देता रहेगा। आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आज से बाइबल उठाओ, पढ़ना शुरू करो। प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को मालूम है संध्या प्रार्थना हर शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी अवश्य बताएं ताकि ईश्वर की महिमा हो सके। यदि आपने इस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। जब आप भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने के लिए जाएं, उस वक्त उस भोजन के लिए, उसे बनाने वाले उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, और साथ में जो लोग भूखे प्यासे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना। जब आप बेड पे जाए लेटने के लिए तो आप प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अच्छी नींद देना। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो चिंता कर रहे हैं, प्रभु जो चिंताओं में पड़े होंगे लेकिन उनको नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैंने वचन पढ़ा है, प्रार्थना की है। प्रभु मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो लेटते सो जाए और सकुशल सुबह उठ जाएं प्रभु, क्योंकि आप उन्हें संभालते हैं। मैं उनको, उनके परिवारों को, उनके सोच विचारों को, उनके मस्तिष्क को, सबको, चिंताओं को प्रभु आपको सौंपता हूँ और उन्हें आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु इस रात्रि को यात्रा करने वाले सभी लोगों को, सबको आपको सौंपते हुए उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।